और मेरा धर्म शांति। तो ओम शांति का जो प्रोग्राम आज आप देख रहे हो, जिसमें विलंबित है ये सारी पार्टी आई है, इसका मकसद ये है कि हर एक आदमी जो आज के टाइम दुखी है, साधन तो हैं पर किसी का परिवार में दिक्कत है, किसी का शरीर में दिक्कत है, किसी के संबंध रिश्ते नाते में दिक्कत है, कई ढाल की समस्या। तो यो ज्ञान ऐसा है जिसने अगर हम प्रैक्टिकल अपनी ज़िंदगी में बरतांगे, इसके अनुसार चाल की देखेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में सुख भी और शांति भी इस तरह गेलिया हो लेंगे जिस तरह छाया आपके साथ साथ रहे है। यह गारंटी की बात है, क्योंकि भगवान जब धरती पावे है तो इस सारी दुनिया की जितनी समस्या हैं जो पैदा तो हमने करी हैं सब ने मिलके, लेकिन वो ऐसा रास्ता बतावा है हमने, और सहज घर गृहस्थी में रहते हुए वो सारी समस्या ने हमें बुद्धि तक ख़त्म कर सका। ऐसा रास्ता जो परमात्मा ने बताया है, वो रास्ता वो ज्ञान सुनान खातिर ये सारी माता, कोई किसी गांव तक आई है, कोई किसी तो एक गांव के नहीं है, ये सब इधर उधर तो आए हैं, थोड़ा है टीम खातिर एक टीम बनी है, और वह टीम नुचाव है कि आप सारे उस ज्ञान से अपना अपना आज भर लो, क्योंकि वह बड़े काम की बात है। तो आज हमने देखा पहला चित्र तो कि मैं कौन हूँ, माता जी ने बताया मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा इस शरीर में बैठी है ही वे, और इन आँखें तो देखने लग रही, और आत्मा का यो एक का जन्म नहीं होता, इसके जन्म और भी होंगे। आज जो जन्म है उस हिसाब से नू कह देंगे या फलानी है, फलाने की है, यो उसका परिचय है, लेकिन उसने जन्म इससे पहले भी कई लिए हैं, और आगे भी इसने जब छोड़ के जागी तो उस घर में फोटो टंग जाएगा, माला टंग जाएगी, वो माता जी गई है ना, और कितने जन्म होगा उसका। इस तरह इस दुनिया के नाटक में 800 करोड़ आत्मा खेलने लग रही है। कितनी आत्मा? 800 करोड़। ये बहनी बहनी में थोड़ी है दुनिया, और बाहर भी है, जिन गांवों में तारे हुड भी आत्मा है, सारे है कि नहीं। तो ये 800 करोड़ आत्मा ऊपर तक आई हैं परम धाम तक। जो दूसरा चित्र बताया था ना 3 लोक का, तो उसमें ऊपर लाल रोशनी में दिखाई थी बिंदी बिंदी आत्मा। वहां से उस घर में तय ये आत्मा नीचे उतर आई, और उड़ा के उन एक एक रथ ले लिया, एक एक शरीर माँ के पेट से ले लिया, उसका एक नाम टेक दिया बतेरी। ये वह बड़ी होगी, फिर दादी बन गई, नानी बन गई, बनेगी ना, फिर दूसरा एक और जन्म लेगी, जब फिर बालक बन जाएगी, उसमें कि में और नाम टेक देंगे। तो ये सारी दुनिया जो इतना बड़ा नाटक है यो, और इस नाटक में इतनी आत्मा शरीर बदलती हंड है, आज इसमें है तड़के दूसरे में है, पर एक एक आत्मा ने आप सोचो कितने घरों में अपनी मूर्ति टंगा रखी। क्यों घर के याद कर दे होंगे, उसका कनागत काट दे होंगे, है ना। और माता जानती होगी स्कूल में ही दूसरी क्लास में, देखो किसा नाटक है यो, न्यू बेरा नहीं बांटता, लेकिन भगवान ने बताया कि ये सारी आत्मा न्यू शरीर बदलते बदलते ये नाटक के रिश्ते में खेलती हुई आज औरत ही आ गई। एक दिन आड़े भी फोटो टंगेगा कि न्यू सोचो ना मैं तो कौन मरूँ, यो सब का होगा, क्यों हर एक शरीर की म्याद है। ये बात एक इसी आवे है कि इतनी सारी जो आत्मा परम धाम से नीचे उतरी, उसमें देवता भी थे,
उसमें महात्मा भी, उसमें धर्मात्मा भी और उसमें पाप आत्मा भी, सारियां तयो नाटक बन रहा है। सारी की सारी माँ के पेट में आऊंगी। माँ के पेट बिना शरीर को नहीं मिला। हर एक न एक शरीर चाहिए, तो हर एक आत्मा माँ के पेट तक यानी गर्भ से जन्म लेगी, और एक नहीं कई कई जन्म लेती रहेगी, उरे खेल दी जाएगी। इस पूरे नाटक में एक आत्मा ऐसी है, माता जी उरे ध्यान दो, वो बाद में दिखा दूंगा आपने जो देखना हो, एक बार उरे ध्यान दोगी। एक आत्मा ऐसी है इस पूरे नाटक में जो है तो दिखण में मारे वर्गी छोटी सी बिंदी, लेकिन वह इस धरती पर जब आवे है तो वह माँ के पेट से जन्म नहीं लेंदी। और सारी ले होंगी, देवता भी लेंगे। देवता में जी डाल राम देखा होगा आपने, कृष्ण देखा होगा, गणेश है, हनुमान है, ये देवता देखा हाँ पर मंदिर में मूर्ति धरी। इन सब का हमने दिखेगा एक शरीर है, हाथ पा दिखे है कि नहीं। इसका मतलब ये हाथ पा वाले हैं तो माँ के पेट आए हैं ना, और हाथ पा कड़त ले आऊंगे। तो देवता भी, महात्मा भी, धर्मात्मा भी, पापात्मा भी, सब का इस धरती पर यो पार्ट है कि वो माँ के पेट से जन्म लेते रहेंगे। लेकिन एक आत्मा इस 800 करोड़ में बिल्कुल अलग है, और उसका जन्म माँ के पेट से नहीं होगा, उसका नहीं होगा। उसका मंदिर में क्या दिखा रखा है, मंदिर में गए होगे आप, मंदिर में हाथ पाए वाले तो मूर्ति कई देखी होगी। सबके बीच में एक और न्यारी चीज दिखा रखी है जिसके हाथ पा कोनी देखी सी, जिस पर आप जल चढ़ा के आओ शिवरात्रि, हाँ जिसने पिंडी बोलो हो, देखा ना, उसका हाथ पा कोनी, और वो सब के बीच में दिखाया। उसके चारों ओर ने आपने दिखेंगे सारे हाथ पाए वाले। वह एक किसी है, उसका बिंदी ला रखी है पिंडी का, किसी टाइम में तो उड़ा हीरा लगा रहा करता उस पत्थर के ऊपर, लेकिन वो हीरा तो आप सोचो हो लोग पाड़ लेके होंगे, है ना, चोर भी तो खूब है, हीरा न कौन छोड़ा है। तो ईब उसके ऊपर एक बिंदी, सफेद बिंदी लगाए थे। और देखो उस मंदिर का नाम भी शिवालय बोलिया जा है, शिव का मंदिर है वो। बेशक मूर्ति उसमें और भी है, लेकिन कहा जाएगा शिवालय। रामालय को नहीं कहा, कृष्णालय को नहीं कहा, गणेशालय को नहीं कहा, ये कहेंगे शिवालय। क्यों, शिव जो है वो भी एक आत्मा है बिंदी इसी दिखण की, कोई बड़ी नहीं है रे। कोई सोचो भाई ना परमात्मा है, भगवान है तो बड़ा होगा, बड़ा ईशा नहीं है, बड़ा उसका कर्म है, बड़े उसके गुण है, बड़ी उसकी शक्ति है। दिखण में तो वो मारे जैसा छोटी सी बिंदी है, क्योंकि हम आत्माएं का सबका वो पिता है। उसने कहेंगे परम पिता, अब आरती में गावा ना परम पिता परम आत्मा, तो उसके परम अक्षर जुड़ेगा, है तो वो भी आत्मा, लेकिन उसके के जोड़ देंगे परम। परम का मतलब यो है जो सबसे बड़ा हो। बड़ा किसा, तो भक्ति में न्यू कह दी 1000 सूरज इकट्ठे कर दिया इतना बड़ा, गलत कह दी, ईसा नहीं है वो दिखण में हमारे जिसाए है, छोटी सी ये बिंदी है, पर उसमें क्या है, उसमें ज्ञान है, उसमें शक्ति है, उसमें गुण है, वो प्यार का सागर है। तो वो भी एक आत्मा है, और वो भी इस नाटक में हमारे बीच में आवे है। लेकिन उसने बताया मैं माँ के पेट से नहीं आऊँगा। ये किस तरह होगा फिर, है ना। हम सारे तो आगे माँ के पेट से, और पुराने हो की दुखी हो की बाड़े बैठे हाँ, लेकिन वो एक आत्मा ऐसी है जो माँ के पेट से नहीं आवे, लेकिन आवेगा इस धरती पे। भक्ति में इस बात का और डाल मतलब काट रखा है।
कोई तो उसने राम न भगवान ला रहा है, देखो राम का मंदिर बनाया है अयोध्या में बनाया ना, उस वो न्यू कहे है राम बन की आया भगवान, भगवान नाट्य है न्यू कहे है यो तो माँ के पेट तारा है, इसका हाथ पाँव दिखने लग रहे, यो सब का माँ बाप क्यों कर हो जाएगा, इसके माँ बाप होंगे तो ये उनका माँ बाप बन जाएगा। जबकि भगवान ने हम कहते आए सबका मात पिता, तो सबका मात पिता कौन हो उसका है, वो उसका है जिसके अपने माँ बाप ना हो, यानी जो पेट से जन्म ना लेंदा हो। ईसा एक है शिव, आपने उसके शिव के जो शास्त्र किताब हैं उनमें भी किते शिव जी के माँ बाप नहीं पाओगे। शिव जी खातर के कहेंगे वो तो प्रकट हुआ है, शंभु कहा है ना उसने, वो स्वयं खुद ही प्रकट होता है। और क्यों कर प्रकट हो है, वो शिव जी ब्रह्मा की ललाट तय प्रकट हुआ है। अब दूसरी बात यह है कि भगवान के बारे में हमने इबते ही भक्ति में बहुत बात सुन रखी थी। कोई तो नहीं कहता सबके भीतर है भगवान, आपने भी सुनी होगी भीतरे भगवान है, यह बात सही लग है। हाँ भीतर है ना, तो आज उन्हें बताइयो कि भगवान भीतर नहीं है। क्यों, भगवान जब भीतर होता तो ये आदमी सुसाइड करे, ये आदमी दुष्कर्म करे, एक दूसरे के बालक ने ठा ले जा, बुरा कर्म करके उड़ मार दे, तो भगवान इसे काम करता होगा। आप सोचो, जड़ा लाइट और उड़ा अंधेरा भी हो, दोनों बात क्यों करोगी। एक आदमी सवेरा उठती है पाप करने लग जाए है, चाहे कोई जानवर न मारे है, चाहे कोई दूध में पानी मिलावा है, चाहे कोई और के में पड़ोसियों का नाश क्यों करो न्यू सोचा है, ये सारी चीज है। तो इसका मतलब भगवान फिर वो बैठा है कि मैं करता को नहीं, या हमने अपनी मर्जी से बात बना रखी थी भगवान भीतर है हराड़े नहीं। यह भी हमने सुनी होगी भगवान कण कण में है कि भीतरे नहीं, ये सब जीव जंतु कीड़े मकोड़े ईंट पाथर सब में भगवान है, यह भी सुन रखी थी कण कण में। ये सुने जाओ आप। हाँ, ये मैं सारी बात वो बताऊँ हूँ जो भगवान ने आकी बताई हैं। जब किसी गुरु गोसाई या किसी किताब में ते सुन रखी होंगी तो थारी मारी मिलर, ये मैं थारी सारी बातें न काटता जाऊंगा। क्यों काटूंगा, क्योंकि असली जो भगवान है जो धरती पे ही आके बोलने लग रहा है उसने बताई, उसकी सुन के हमने पढ़ता लाया कि फलाना गुरु न्यू के था, फलानी किताब में न्यू लिख रखा था, हमारे घर आला न्यू के है वो भी बड़ा ज्ञानी है, वो सारी कटेंगी। क्यों न एक ने भी नहीं बेरा। आज यह पक्की बात समझ के जाइयो, एक ने भी इस दुनिया में न्यू नहीं बेरा भगवान कौन है, की तरफ है, कद आवे है, के करे है। ये चार बातें मत एक का भी कौन बेरा। ये हुए जो है धूल में लठ मारे थे, कदे भीतर बता दे थे, कदे कण कण में बता दे थे, कदे नु कह दे थे युगे युगे आवे है, गीता के हिसाब तो बात ठाली, कदे न्यू भी कहते ऊपर वाला जाने, ऊपर ने भी हाथ कर दे थे, कदे न्यू कहते उसके 24 अवतार हैं, कदे न्यू भी बताओ थे वो अखंड ज्योति है कि 1000 सूरज इकट्ठे कर दो इतनी बड़ी लाइट है। ये बताओ एक बात पर वो टिके। शिव जी के मंदिर में जाते तो वह पिंडी भी धरी दिखे है, पिंडी का आगे बलद भी बैठा रखा है, यो इसकी सवारी है। तो ये गणीय बात भक्ति में उलझ रही थी, ये सुलझाई किसने, आदमी ने कोशिश तो करी लेकिन एक नई किताब और खड़ी कर गया, सूत सुलझा नहीं और उलझा गया। ये भी सूत ने सुलझान खातिर भगवान ने बताया कि मैं इस टाइम पर धरती पर आऊँ हूँ, जिस तरह तुम आत्मा आई हो इसे तरह मैं भी अपने घर से एक बार आड़े आऊँ हूँ, थोड़े है टेम खातिर आऊँ हूँ, आड़े बैठा नहीं रहता। जिस तरह हमने सुना था भाई भगवान की तो भाज के जा है, आड़े है भगवान, तो भगवान भाज की जा है।
थोड़ा है टेम खातर आवे है, और उसका काम के है कि यह दुनिया जब जमा बिगड़ जा है, जमा बिगड़न का मतलब है हर एक आदमी बिगड़ रहा हो, ये बाज वो टाइम आ रहा है। एक एक आदमी ने आप बरत के देखो हो, अपना सारी माताएं ने ज्ञान है, कोई रिश्ता छोड़ नहीं रखा, कोई प्रकृति का तत्व छोड़ नहीं रखा, हवा पानी माटी सब क्या का नाश करने पर जुट रहा। तो ऐसी जो बिगड़े उड़ी दुनिया जब हो जाए ना, जिसने कवांगे पाप का घड़ा भर गया, जिसने कवांगे रात बरगा टेम आ गया, काली रात बरगा टेम, जिसने कवांगे बांदरा बरगा मानस बांदर हो रहा है। क्यों बांदर में के है 5 विकार सब तक घड़े हो हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सबसे ज्यादा किस में है? बांदर में। जब आदमी में ये सारी चीज उस तक घड़ी हो जाए, बांदर ते भी घड़ी, तो वो टेम है भगवान ने बताया दुनिया बदलन खातिर मन ने आना पड़ा है। इससे पहले जब ठीक थी थोड़ी थोड़ी, इतना और महात्मा आए गए, धर्मात्मा आए, उनने काम चला दिया। लेकिन वो महात्मा धर्मात्मा गुरु भी जब कंडेम हो जाए है, उनके बस की बात भी नहीं रही, तो उसने बताया मैं परमात्मा उस सिंहासन न छोड़ के, आकाश सिंहासन न छोड़ के और थारे बीच में आ जाऊं हूँ, और तुम मेरे बच्चे हो जो बुराई में उलझ रहे हो, मैली आत्मा हो रही है, उसने ठीक करने खातिर मैं जब ज्ञान सुनाऊं हूँ, तो यो मेरा दुनिया बदलने का काम शुरू हो है। तो देखो शिव की रात मनाई जा है, आप सारे शिवरात्रि मनाते आए होगे, उस दिन जल चढ़ा के आओगे, व्रत भी करोगे, कांवड़ भी ले आओगे, भोले के भजन भी गाओगे। ये सारी रिवाज जो बनी है ना भक्ति की, ये भी न्यू बतावे हैं कि भगवान रात ना आया था, शिव की रात मनाई। बालक का जन्म रात ना हो है तो भी हम के मनावांगे जन्मदिन, जन्म रात कोई मनावे है? आप सबका बच्चा रात ने भी होया होगा, पर आज जन्मदिन मनाओ हो, रात क्यों नहीं मनाते? एक शिव जी ऐसा है जिसकी जन्म की रात मनाई जा है, शिवरात्रि बोला। रात्रि मतलब या इसी रात नहीं कि सूरज छिप जाएगा, यह रात नहीं। रात का मतलब है ऐसा टाइम इस धरती पे, इस दुनिया के नाटक में ऐसा बूंदा टाइम आ जाए है जब हर एक आत्मा मैली होके पशु की डाल जी रही हो, एकदम बिगड़ रही हो, स्वभाव बिगड़ गया, संस्कार बिगड़ गए, राक्षस की डाल हो रहे हो, और उन कहते हो सबके भीतर भगवान है, अपना जी खुश करने खातिर। भीतर भगवान कुछ नहीं, भीतर उसका है क्रोध, जो हर एक ने वो चुभे है। अब देखो एक के घर में के हाल है, किसी में क्रोध है, किसी में लोभ है, किसी में मोह मांदे हो रहे लोग, तो उनके रोले कदे भी खत्म ना हो। तो ऐसी गृहस्थी जब हो जाए है जिसने आश्रम क्या कर दे, और वह हो रही है अखाड़ा, जिसमें लठ बाजा रोज धनी वीर का बालका का। अरीब तो ऐसा टाइम आ रहा है तो कितनी खबर रोज आवे है, शर्म बाट मार दिया बापू का रोटी खांदे का, फोड़ दिया कि नहीं? आड़े भी फोड़ दिया होगा ना, और फोड़ देंगे थोड़े दिन में। तो ऐसा जो बुरा टेम आ जाए है ना, जब सारे हाथ खड़े कर दे हैं, सरकार भी खड़े कर दे है ऊपर ना हाथ, भाई ये मानस न्यू मारे सुधरे को नहीं मार पाए, मारे पास अस्पताल बनवा लो, रोड बनवा लो, सीवर लुआ देंगे, रोड बना के और एडमिशन खातर बच्चा का स्कूल खोल देंगे। पर यो मारा घराड़ा बिगड़ रहा है, दारू पी की पीटा है रोज, इसका के में इलाज सरकार पे भी कोनी है, कोई इलाज किसी पे कोनी। इसे जब सारे हाथ खड़े कर दे हैं, जब इस काम ने कौन ठावे है कि वो जो हम सब का पिता है, उसमें हमारी चिंता है कि ये मेरे बच्चे खेलन तो आगे हो रहे पर इस खेल में उलझ गए, और इन नन्नू के रह नहीं भी हो क्यों कर सुल जाए, के काम करा जो सारा सौदा ठीक हो जाए, इन को नहीं बेरा। तो इसी जो अंधेरी रात न कहेंगे शिव की रात, इसकी अंधेरे तक क्यों तुलना करी? क्योंकि अंधेरे में आदमी पाप करेगा, अंधेरे में ठोकर खावेगा, अंधेरे में धोखे में रहेगा,
तो ऊ तो दिन दौड़ा है, चांदना दिखे है, लेकिन आप कह दिया हाँ कि इसने कुछ नहीं दिखता, इसने कुछ नहीं सूझता। इसका मतलब क्या हुआ, ज्ञान वाली चीज इसमें को नहीं, इसकी बुद्धि पर पाथर फिर रहे हैं, इसमें बुद्धि को नहीं। ये सारी जब हालत ऐसी हो जाए है ना दुनिया में, तो वो शिव जो है, जो बिना शरीर का है, वो हमारे बीच में आके और हमने ठीक करण का रास्ता बतावा है। और वो रास्ता बताने खातर यह टीम उरे आई है। एक दिन में सारी बात आपने बताई कौन जा सके, क्यों थोड़ी बार में आपके काम भी आ जाएंगे, किसी का कोई काम। तो इसलिए हमने मोटा मोटा आपने आज बताया है ना। और जिसने काम नहीं हो मेरे गेला चलो उड़ा कोर्स करावांगे उसका, ठीक है। 1 हफ्ता उड़ा रहो आड़े है बहनी में, जब आपके न्यू हो जाए काम याद आने लग जाए जबाजियो, इतना उड़ा ठाली यहाँ आप बैठ के सुनावांगे, छुट्टी हो रही है हमारी। तो भगवान इस धरती पर हमारे बीच में आके बोल रहे है, न्यू नहीं है कि उस पर जो जल चढ़ाए खंडाए उड़ा खाचा करे हम खुश हो गए, भगवान भी खुश हो गया। इसे मूर्खा तय भगवान खुश को नहीं हो, वो तो न्यू देखेगा या करण के लाग रही है, ये पानी ने क्यों खंडा दिया अंडा है, या मेरी बात ने क्यों नहीं सुन लेंदी। थारा में तो जो इस काम में जुट रहे हो ना, तो आज एक बार सोच के देखियो कि यो काम करण का है या भगवान की सुननी चाहिए। फिर आपने जवाब मिलेगा कि बात तो बनेगी सुना तय, नहीं तो ये रिवाज पीटा तय कोई हमारी जिंदगी में कोई सुख शांति को नहीं आ सके। जब यो काम होता तो भगवान ने फिर यो ज्ञान क्यों सुनाना पड़ा है कि न्यू 1000 हंडे जाओ इनके बाहर के खंडाए जाओ पानी। ये नहीं है, भक्ति अलग चीज है, भगवान जो आके सुनावा है वो है ज्ञान। तो इबती हमने भक्ति के हिसाब से जी के देख लिया, ई भगवान नु कहे मेरी बात ने सुन के उस हिसाब से चल के देखो, तो आपकी जिंदगी में भगवान का ज्ञान सुनने से सुख शांति बहुत सहज आ जाएंगी, कोई खर्चा कोई खूब बात नहीं होगी। अच्छा, ओम शांति।